गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता अंग्रेजी में इसको हम लिबर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लिबर से बना है, जिसका तात्पर्य है प्रतिबंधों का अभाव, यानी इसको लिबर्टी भाषा शब्द जो लैटिन भाषा का है, जो लिबर से बना है, जिसका मुख्य रूप से अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है। प्रतिबंधों का अभाव। जो ये लिबर्टी है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक संकल्पना है। इसमें राज्य द्वारा प्रतिबंधों का अभाव सकारात्मकता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। बाध्य है। जीन पॉल सार्त्रे कहते हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, यानी प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता की कामना करता है। अगर हम हॉब्स की बात करें, हॉब्स स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में, या कानून की चुप्पी के रूप में वो स्वीकार करता है कि जहां न्यूनतम प्रतिबंध हो, कानून ना हो, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। इसके विपरीत जो लोग जो ये विचारक बात करते हैं जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जो लोग बात करते हैं, ठीक है, ये विचारक ये बात करते हैं जहां विधि या कानून नहीं, विधि नहीं, वहां स्वतंत्रता नहीं, ठीक है। जहां विधि होगी वही मनुष्य की अधिकतम स्वतंत्रता होगी। ऐसे विचार जो लोग देता है। अगर हम स्वतंत्रता को प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वीकार करें तो ये जंगली स्वतंत्रता होगी, जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के समान समतुल्य होगी। शक्तिशाली का हित ही स्वतंत्र होगा, ऐसे संभव नहीं है। जो डी मैकेंजी कहते हैं, मैकेंजी स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अतार्किक प्रतिबंध है, उनको रोकना ही स्वतंत्रता है, ठीक है। शेले ने जो परिभाषा दी है वो है स्वतंत्रता जो स्वतंत्रता है वो अतिशासन का विलोम है। अतिशासन का विलोम है। इसलिए अतिशासन के विलोम के रूप में स्वीकार करते हैं। अब बात आती है कि स्वतंत्रता जो एक लिबर्टी, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जो लिबर से बना है,
जो प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता को देखता है। प्रतिबंधों के अभाव के रूप में जॉन हॉब्स ने स्वीकार किए हैं। जो लोग ये बात कहते हैं जहाँ विधि नहीं वह स्वतंत्रता नहीं। सिले ये बात कहते हैं स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। फिर स्वतंत्रता की अवधारणा के 3 पहलू होते हैं। अगर स्वतंत्रता की अवधारणा के तीन पहलू कौन कौन से हैं? नंबर 1 विकल्प की उपस्थिति। नंबर 1 विकल्प की उपस्थिति। ठीक है, स्वतंत्रता अवधारणा के 3 पहलू है। नंबर 1 है विकल्प की उपस्थिति, यानी जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक विकल्प होंगे वो व्यक्ति उतना ही अधिक स्वतंत्र होगा। दूसरी है इन विकल्पों को चुनने में स्वतंत्रता। जो आपके पास विकल्प है उनको चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, चुनने की स्वतंत्रता या उनके चुनने में बाधाओं का अभाव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तीसरी है ऐसी परिस्थितियां होना जो इन विकल्पों को वास्तविक रूप देने समर्थ हो, यानी ऐसी परिस्थितियां जिससे कि आप जो विकल्प चुनते हो उनको व्यवहारिक रूप अपने जीवन में दे सके। तो स्वतंत्रता की अवधारणा के 3 मुख्य रूप से पहलू हैं। नंबर 1 आपके पास विकल्प होने चाहिए। दूसरा, उन विकल्पों को चुनने के लिए आपके सामने कम से कम बाधाएं होनी चाहिए, आप स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, जो विकल्प आप चुन रहे हो उनको पूरा करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां भी आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करें, जो स्वतंत्रता के प्रकार, नंबर 1 प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखते हैं। प्रतिबंधों के अभाव के रूप में, यानी ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है मुख्य विचारक है हॉब्स, जिसने लेवियोथन में अपनी अवधारणा दी है। ठीक है, स्पेंसर मान सकते हैं, डार्विन को मान सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता वो मुख्य रूप से प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वीकार करती है, यानी मनुष्य में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, जो अपना भला बुरा अच्छा सब कुछ जानता है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है। ऐसी बात कौन करता है? हॉब्स, स्पेंसर, डार्विन, जो व्यक्ति को महत्व देते हैं। दूसरी अगर हम बात करें नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता की यानी सबसे उत्कृष्ट स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से अरस्तु है, कांट है, ग्रीन है। नैतिक स्वतंत्रता के जो विचार करने वाले विचारक हैं अरस्तु, कांट, ग्रीन, यानी व्यक्ति की नैतिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। जो अंतःकरण की स्वतंत्रता विश्व एवं विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें हम, नैतिक स्वतंत्रता यानी एक ऐसी विचार प्रणाली जिसमें व्यक्ति जैसी भावना अपने प्रति रखता है वैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करे, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए प्रयास देना,
आज ये उच्च कोटि की भावना से परिपूर्ण होता है। ठीक है। तीसरी है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता की हम बात करें अगर, तो इसमें मतदान की, नंबर 1 मतदान की स्वतंत्रता, नंबर 2 चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। ठीक है। शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता, नंबर 3 शासन की आलोचना की स्वतंत्रता। जो शासन व्यवस्था उसकी आप आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता, शासन कार्य में, शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता, शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसमें व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है, किसी भी पार्टी समिति चुनाव लड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, शासन की आलोचना करने के अधिकार होते हैं, जो वर्तमान शासन व्यवस्था उसकी जो त्रुटियां उसे उजागर कर सकते हैं, और शासन कार्य में भागीदारी की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और कोई भी संगठन और एनजीओ संगठन या संघ बना सकता है। तीसरा, ये राजनीतिक स्वतंत्रता के मुख्य रूप से। अगली है, ठीक है, अगर स्वतंत्रता की हम बात करें तो इसके 2 पक्ष होते हैं। ठीक है। अगर घरेलू स्वतंत्रता की बात करें जिसके मुख्य विचारक हॉबस है, घरेलू स्वतंत्रता, घरेलू स्वतंत्रता। ठीक है। इसके मुख्य प्रतिपादक है L.T. हॉबस, हॉबस। इनकी एक बुक थी एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, जिसमें इसने घरेलू स्वतंत्रता की अवधारणा दी थी। अब आते हैं स्वतंत्रता के रूप, यानी स्वतंत्रता मुख्य रूप से कितने रूप हैं। ठीक है। स्वतंत्रता के रूप की बात करें हम, स्वतंत्रता के रूप कितने रूप हैं? इसके मुख्य रूप से 2 रूप है। एक तो सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप के रूप में, एक तो है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिव लिबर्टी, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, पॉजिटिव। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये मुख्य रूप से नागरिक, राजनीतिक, कानूनी स्वतंत्रता पर बल देती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से नागरिक, राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देती है, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है। ये स्वतंत्रता को बंधनों के अभाव के रूप में देखती है, बंधनों के अभाव के रूप में, या निर्बोध स्वतंत्रता की बात करती है, किसी तरह का व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो इसकी जो मुख्य शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था समर्थक है, वह उदारवाद और पूंजीवाद, उदारवाद और पूंजीवाद शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, उदारवाद और पूंजीवाद। ठीक है। परंपरागत जो उदारवादी या नकारात्मक उदारवादी विचारक है उनमें लोग, इसके जो समर्थक विचारक है जो नकारात्मक स्वतंत्र, लोग
स्पेंसर, डार्विन, ठीक है। मील, एडम स्मिथ, मील, एडम स्मिथ। और जो समकालीन इसके विचारक है, सबसे तंत्रवादी विचारक जिनमें हैं एक नोजिक, फ्रीडमैन, बर्लिन, आइजा बर्लिन। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल देती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों के अभाव के रूप में, यानी व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहती है। जो शासन व्यवस्था का रूप है वो उदारवादी और पूंजीवादी शासन व्यवस्था है। परंपरागत जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है वो लोक है, स्पेंसर है, मील है, एडम स्मिथ है, ठीक है, रिकार्डो है, डी टाकविले है, लॉर्ड एक्टन है। समकालीन बात करें इसको तो नोजिक, बर्लिन, हायेक, ठीक है, फ्रीडमैन, ये इसके समर्थक है। इसका दूसरा रूप है सकारात्मक स्वतंत्रता। जो सकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देती है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो यानी सकारात्मक स्वतंत्रता ये सामाजिक व आर्थिक समानता पर बल देती है। आर्थिक समानता पर बल, ठीक है। ये युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात करती है। युक्त प्रतिबंध का युक्तियुक्त प्रतिबंध का भी समर्थन, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का भी समर्थन करती है, ठीक है। जो समर्थक विचारधाराएं हैं, इसकी जो विचारधाराएं हैं वो है समाजवादी, लोक कल्याणकारी और आदर्शवादी व्यवस्थाएं। जो मुख्य रूप से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करती है, ठीक है। अगर इसके हम विचारक की बात करें, जो सकारात्मक आधुनिक उदारवादी विचारक है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिनमें है लास्की है, टोनी है, केन्स है, होबाउस है, मैकाइवर है, ठीक है। अगर आदर्शवादी विचारक की बात करें, जिनमें मुख्य रूप से आदर्शवादी विचारक हेगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसाके, ये आदर्शवादी विचारक हैं जो भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, ठीक है। समतावादी है, वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जिसमें समतावादी विचारक जॉन रॉल्स हो गए, मैपर्सन हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, डोरकिन हो गए। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी है वो भी इसका समर्थन करते हैं। जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका प्रधान मूल्य है सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देना, जो व्यक्ति पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों का समर्थन करती है। जो इसकी विचारधाराएं हैं वो समाजवादी है, आदर्शवादी है और साम्यवादी है। और समतावादी विचारक वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। आदर्शवादी विचारों की बात करें हम तो ग्रीन, ब्रैडले, बोसाके, ठीक है।
अब इसके जो मुख्य विचारक हैं जो स्वतंत्रता के बारे में अपनी अपनी अवधारणाएं व्यक्त करते हैं, जिसमें प्रथम विचारक है हॉब्स। हॉब्स को हम शारीरिक स्वतंत्रता का समर्थक मान सकते हैं, क्योंकि उसने प्राकृतिक अवस्था का जो अपना वर्णन दिया था उसमें कहा कोई भी मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषताओं से अनुकूल है, उसके सक्षम है, शारीरिक शक्ति से कोई किसी मनुष्य दूसरे से कम नहीं है। जो हॉब्स है वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में देखता है। वो ये कहता है कि व्यक्ति पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, कानूनों की चुप्पी के रूप में वो स्वतंत्रता का समर्थन करता है। एक नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है हॉब्स। दूसरे जॉन लॉक हैं, जिसने अपने टू ट्रेड्स एंड सिविल गवर्नमेंट में जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि जहाँ कानून होंगे वही व्यक्ति स्वतंत्र होगा। जितने अधिक कानून निर्माण होगा, कानूनों के अभाव में मनुष्य स्वतंत्र नहीं रह सकता, और कानूनों है तो वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है। जॉन लॉक ने अपनी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता ने उसमें व्यक्ति को मुख्य रूप से 3 अधिकार दिए थे, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, जिसमें तीनों में सबसे बड़ा संपत्ति का अधिकार को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में उसने समर्थन किया है। ठीक है। अगला विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर, जो कहते हैं योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत देता है। योग्यतम का उत्तरजीविता का सिद्धांत जो ये कहता है कि समाज में जो व्यक्ति बलशाली है, शक्तिशाली है, वही जीव आगे बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है। स्पेंसर लाटरी प्रेम राज्य का समर्थन करते हैं और योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत देता है हर्बर्ट स्पेंसर। जो योग्य है व्यक्ति वो समाज में आगे बढ़ेंगे। दीनहीन की राज्य न्यूनतम करे। अगला विचारक एडम स्मिथ है, जिसने अदृश्यवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। जर्मी बेंथम, जिसने ए फ्रेगमेंट ऑन गॉड जो 1700 में इनकी पुस्तक आई थी, उन्होंने कहा कि लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। बेंथम कहते हैं लोगों को संरक्षण की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। ठीक है। जेएस मिल जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विचारक है, जिसने अपनी जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल्स जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुजारी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। जेएस मिल जिसने अपनी एक बुक लिखी ऑन लिबर्टी, जो 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसने स्वतंत्रता के दो भागों में बांटा है, सविषयक और परविषयक। जेएस मिल बात कहते हैं व्यक्ति से खुद के जीवन से संबंधित जो भी कार्य है उनमें व्यक्ति की राज्य द्वारा किसी तरह कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। परविषयक स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध अवश्य होना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे। सविषयक और परविषयक दो रूप से स्वतंत्रता को उल्लेख करता है जेएस मिल। फिर ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पक्षधर है जेएस मिल। ठीक है। तो जेएस मिल जो स्वतंत्रता का महान पुजारी है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए मानव के लिए स्वतंत्रता को अति महत्वपूर्ण मानता है। मानव की स्वतंत्रता को अति महत्वपूर्ण मानता है, जिससे व्यक्ति का विकास हो सके। इसने अपनी जो अवधारणा ऑन लिबर्टी में दी थी, सविषयक और परविषयक, इसने कहा कि व्यक्ति के जीवन से संबंधित खुद के
प्रभाव उन पर पड़ता है उस पर राज्य द्वारा कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए। पर विषयों पर वो प्रतिबंध लगाने की वकालत करता है जिसमें समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। उसके बाद में अगले विचारक थे अफे हेग, ठीक है, जो स्वेच्छ स्वतंत्रवादी विचारक हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, जो विकल्पों की उपलब्धि मानते हैं। एक है जो स्वतंत्रता को विकल्पों की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, जिसने विकल्प ये बात कहते हैं जितने अधिक समाज में विकल्प होंगे उतना व्यक्ति अधिकतम स्वतंत्र होगा। जहाँ विकल्प बंद हो गए तो व्यक्ति गुलामी की मार्ग की ओर अग्रसर होगा। इसने 4 प्रकार के स्वतंत्रता माना है: राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और शक्ति रूपी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगला विचारक मिल्टन फ्रीडमैन है, जिसने अपनी बुक लिखी थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो 1962 में आई थी। ये कहते हैं स्वतंत्रता केवल पूंजीवादी समाज की व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति अधिकतम स्वतंत्र रह सकता है। धन्यवाद।